नमस्कार, मैं अवनीश सर आपके अपने चैनल सुपर मैथमेटिक्स अवनीश सर में स्वागत करते हैं। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन कंपटीशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि के बारे में देखेंगे। जो ये पहला पार्ट है इसका, इसमें बेसिक से सारी चीजें बताई जाएंगी जो नॉर्मल आप सभी को मालूम होगा कि कास्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मतलब कि हमारा क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, लाभ परसेंट क्या होता है, हानि परसेंट क्या होता है। और ज्यादातर जरूरी हम देखेंगे क्या, इसमें हम फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, बिना फार्मूले के ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आप लोग क्या करेंगे, शुरू से लेके लास्ट तक सारे क्वेश्चन को वन बाय वन करके देखेंगे, अच्छे से स्किप नहीं करेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि इसमें सारे हर एक एक मिनट के बाद आपको कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक सी चीजें समझते हैं। क्रय मूल्य के बारे में आप समझते हो, क्रय मूल्य मतलब सीपी, सीपी का मतलब हो गया कास्ट प्राइस, इसको हम कहते हैं क्रय मूल्य, इसको आप समझेंगे। क्रय मूल्य का मतलब हुआ जिसपे कोई चीज आपने क्रय किया। विक्रय मूल्य का मतलब हो गया एसपी, मतलब कि सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पे आपने किसी चीज को बेचा, विक्रय मूल्य। ठीक है, जैसे कोई दुकानदार है वो क्या करता है, कोई चीज जितने में लाता है क्रय मूल्य, जितने में उसे बेचता है वो विक्रय मूल्य। या सिंपल सी चीज अब यहां से देखते हैं, इन दोनों चीजों के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए हम कहें कि कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु 50 रुपए में खरीदा आपने और 60 रुपए में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ? ये तो सिंपल से आप तुरंत बता देंगे भाई 10 रुपए का लाभ हुआ। एकदम सही बात। यदि आपने कोई भी वस्तु 50 रुपए में खरीदी और 60 रुपए में आपने बेचा, तो सिंपल सा पता चल रहा है कि लाभ कितना है। इसमें लाभ आपको हुआ 50, मतलब 60 माइनस 50, तो अर्थात 10 रुपए को आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। ये तो एकदम सिंपल सी चीज है, आप सभी जानते हैं। तो लाभ हमारा हो गया, पता चल गया 10। लेकिन वो लाभ इस तरीके से क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि लाभ परसेंट बताइए, प्रॉफिट परसेंट कितना है वो बताना है। तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज को निकालने के लिए आप हमेशा देखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, लाभ परसेंट या प्रॉफिट परसेंट बराबर जो पूछेगा तो जितने का लाभ हुआ वो लिखेंगे, बटे में हमेशा क्रय मूल्य लिखा जाता है, हमेशा क्रय मूल्य लिखा जाता है। तो क्रय मूल्य कितना है, 50 रुपया, गुणे में परसेंटेज है तो गुणे में 100, जब परसेंटेज होता है तो 100 हो जाता है। 0 0 से कैंसिल, 5 से काट दोगे, 20 पंजे 100। तो यहां से कितना परसेंट आ गया भाई, 20%। कितने परसेंट का लाभ हुआ, उसे 20% का लाभ हुआ। बात समझ में आई, सिंपल सी चीज उसने कहा। तो इसका फार्मूला अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां लिख दे रहा हूं कि लाभ परसेंट बराबर, अभी आराम आराम से आप लोग समझें, लाभ परसेंट बराबर क्या होगा, आपका जो लाभ है वो होगा बटे में आपका क्रय मूल्य होगा, इनटू में आपका 100 होगा। इसको आप चाहो तो नोट कर लो, या तो सिंपल सा है दिमाग में बैठा लो कि भाई जितना दिया, जितने का मुझे लाभ हो रहा है ऊपर लिख देना है, क्रय मूल्य जो है वो नीचे लिख देना है, इनटू में 100 कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तुरंत निकल के आ जाएगा लाभ परसेंट। अब इसी तरीके से मान लीजिए फिर से दे दिया कि भाई सीपी हमारा 50 रुपया है, मतलब हमारा जो क्रय मूल्य है वो 50 रुपया है और जो विक्रय मूल्य है वो हमारा 40 रुपया है। भाई खरीदा वो 50 का, बेच रहा है 40 का, तो क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है, आपको पता चल रहा है घाटा हो रहा है उसे। अगर वो 50 रुपए का सामान खरीद के लाया, आपको 40 रुपए का बेच दिया, तो जाहिर सी बात है उसे 10 रुपए का घाटा हो गया। तो सिंपल सा आपने समझ लिया कि उसे हानि कितने की हो गई, 10 रुपए की हानि हुई। हानि हुआ तो माइनस लिख सकते हो। तो अब वो पूछेगा कि हानि परसेंट बताओ, क्योंकि भाई ये लाभ तो हो नहीं रहा है, हानि हो रहा है, सिंपल सा आप समझ गए। तो हानि परसेंट कितना हो रहा है, कितने का, तो भाई 10 रुपया ऊपर लिखो, हमेशा क्रय मूल्य लिखा जाएगा, तो 50 गुणे में भाई कितना, 100, 0 0 से कैंसिल, 20 पंजे 100। तो यहाँ हानि कितने का हुआ भाई, 20% का। देखो 50 रुपए का खरीद के 40 का बेचा तो 20% की हानि हो गई, और 50 का खरीद के 60 का बेचा तो 20% का लाभ हो गया। तो सिंपल सा आप इतनी बात तो समझ गए होंगे कि भाई लाभ और हानि क्या है। सिंपल सा जैसे क्रय मूल्य दिया, विक्रय मूल्य दिया, तो सिंपल सा लाभ निकालना है, क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे, लाभ निकल जाएगा।
हानि निकालना है तब भी आप घटा देंगे, हानि निकल जाएगा। तो अगर हानि परसेंट पूछ रहा है तो जितने की हानि हुई उसको ऊपर रखो, नीचे क्रय मूल्य इंटू में 100। लाभ पूछ रहा है तब भी जितने का लाभ हुआ ऊपर रखो, नीचे क्रय मूल्य इंटू में 100। तो ये बेसिक से चीजें हैं, आपको समझ में आ रही होंगी, तो इसको नोट कर लीजिए। दूसरे पॉइंट को हम नोट करते हैं, दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। यदि हमारा लाभ परसेंट दिया हो, क्या दिया हो, अब देखिए मिटा रहे हैं यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। 3-4 वीडियो में मैं सारी चीजें लगभग प्रॉफिट लॉस की क्लियर कर दूंगा आप लोगों का। तो यहां से हम समझ लेते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमारा क्रय मूल्य दिया रहे, परसेंटेज दिया रहे और विक्रय मूल्य पीछे, तो हम क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास सीपी दिया हुआ है, कितना 1500 दिया है, सीपी दिया हुआ है 1500 और कहता है कि इसे 10% लाभ पे बेचना है। कितना, 10% के लाभ पर बेचना है, लाभ पर बेचना है। तो बताओ एसपी कितना होगा, मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा, मतलब विक्रय मूल्य क्या रखना होगा। क्रय मूल्य दिया है 10% के लाभ पर आपको उसको बेचना है, ठीक है। जैसे इस पे इस मार्कर का मैं कहूं कि इस मार्कर का जो क्रय मूल्य है, जो मैंने खरीद के लाया है 15 रुपए का है, इस पे मुझे 10% लेकर बेचना है, तो ये कितने में मैं बेचूंगा। तो इसको जानने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, एक तो तरीका हमारा ये होता है कि भाई 1500 का हम क्या करें, 10% निकाल लें। 1500 का 10% करेंगे, 2 जीरो 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 150 आ गया। अब 150 रुपया, इसका मतलब मैं इसमें ऐड कर दूं, तो मतलब 1500 प्लस हम क्या कर देंगे 150, तो ये कितना हो जाएगा 1650 रुपया। अर्थात मुझे उसको कितने में बेचना होगा, 1650 रुपए का। यदि कोई भी वस्तु 1500 रुपए की है, उसे 10% के लाभ पे बेचना होगा, तो उसे कितने में बेचना होगा, 1650 रुपए का। लेकिन इस विधि को हम प्रयोग में नहीं लाएंगे, सिंपल सी दूसरी विधि का हम देखेंगे, उपयोग करेंगे, ताकि जोड़ना घटाना ना पड़े। कैसे करेंगे, जैसे 1500 रुपया है, इसका भाई बोला कि 10% लाभ पर, 10% लाभ पे बोल रहा है, तो लाभ कब होगा, परसेंट टोटल 100 होता है, 10% लाभ ले रहा है तो 110 हो जाएगा। तो सिंपल क्या लिख लेंगे, 110 बटा के 100, 2 जीरो 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, गुणा कर लो, 11 जीरो 0, 11 पचे 55 की 5, हंसने लगा 5, 11 का 11 5 16, 1650 रुपया। सिंपल सा आपका आ गया इस तरीके से क्वेश्चन। अब इसी टाइप से क्वेश्चन यदि कहे इसी को कि 10% हानि पर बेचना है, सिंपल सी चीज, तो कहे कि मान लीजिए कास्ट प्राइस दिया हुआ है, मतलब क्रय मूल्य दिया हुआ है आपका, क्रय मूल्य दिया है कितना भाई, क्रय मूल्य दिया है 1500। सपोज करो, यही बार बार मैं मान के दिखा रहा हूं, तो आपका, ताकि आपका डाउट जो है वो क्लियर होता जाए। सीपी दिया हुआ है 1500, बोल दिया कि 10% हानि पर बेचो, भाई माइनस कर दिया, मतलब हानि है, तो 10% के हानि पर बेचना है, तो बताओ एसपी कितना होगा। या कोई दुकानदार था भाई, इतने लिया, 10% के हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, तो एसपी क्या हो जाएगा। इस मेथड से लगाओगे तो वैसे ही लगाओगे भाई, 1500 गुणे 10% का हानि हो रहा है, कैंसिल आप कर दोगे 2 जीरो, 150 रुपया माइनस कर दो, इसमें से 150 माइनस करोगे अर्थात 1350 रुपए का बेचेगा। तो आप सिंपल सी बात आप समझ गए भाई, इसमें आपने कहा लाभ कमा रहा था 10% का, तो आपने 10% प्लस किया था। सेम यही प्रोसेस फॉलो यहाँ करेंगे। 1500 में भाई क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब 100 में से 10% कम हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 90%, 90 बटा के 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 9 0 0, 9 5 45 की 5 अस्सी लग गया 4, 9 1 का 9 4 13, 1350 रुपया। तो आई होप आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें आप, ठीक है। तो अभी हमने बेसिक सी चीजें पढ़ा कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे, लाभ निकल जाएगा, हानि हो रहा है तो हानि निकल जाएगा। अब जैसे लाभ परसेंट पूछता है तो क्या कहेंगे भाई, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100, तो लाभ परसेंट निकल जाता है। हानि परसेंट निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू में 100, तो आपका हानि परसेंटेज निकल जाता है। अब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, कास्ट प्राइस दिया, मतलब क्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो आराम से इस तरीके से निकाल सकते हो।
अब कोई भी क्वेश्चन हो आप फटाफट फटाफट करके लगाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी मैं कह रहा हूं, देखो आप चुटकियों में लगाएंगे। मैं कहूं भाई कि 1600 रुपया है क्रय मूल्य, दिया है भाई 1600 रुपया क्रय मूल्य है, इसका 10% के लाभ पर बेचना है, बताओ एसपी क्या होगा। तुरंत आप करेंगे 10% लाभ कह रहा है 110 बटा 100, 2020 से कैंसिल, 11 का गुणा कर दीजिए, 11 जीरो 11 छक्का 6 से लगा 6, 11 6 17, 1760 रुपया आपका निकल के आ गया, तुरंत एसपी निकल के आ गया, इतने में हमें बेचना पड़ेगा। तो बात समझ में आ रही। अब यही चीज हमें बोलता भाई कि 20% हानि पर बेचता है। मान लीजिए सीपी दे दिया भाई, सीपी हमारा कितना है 1600 रुपया है, मैंने कहा कि 20% की हानि पर बेचो इसे, 20% हानि पर बेचो। तो सिंपल आपने समझ लिया कि एसपी क्या होगा, 20% हानि का भाई 1600 का 20% हानि मतलब कम, 100 में से कम कर दो तो 80 आ जाएगा, 80 बटा के 100 कर लो, 20 से कट गया, 8 जीरो 0, 8 छक 48 किया, 8 से लगा 4, 8 एक 8 4 12, अर्थात वो कितने में बेचेगा 1280 रुपए का बेचेगा 20% हानि पर। तो आशा करता हूँ ये चीज समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगर सीपी पूछे, सीपी पूछे सिंपल सी चीज, एसपी दिया हो, परसेंटेज दिया हो, इसका आप उल्टा कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एसपी दिया हो कितना भाई, एसपी दे देगी 2200, ठीक है, और सीपी बराबर क्वेश्चन मार्क, बोले 10% के लाभ पर बेचिए। तो सिंपल आप क्या करेंगे भाई, 10% का लाभ कह रहा है किस पे, सीपी का 10% लाभ मतलब 110 बटे में क्या करेंगे 100, बराबर में कितना है भाई 2200 रुपया। इस तरीके से लिखेंगे भाई, सीपी निकालना है, सीपी इंटू कितना भाई 10% का लाभ कमा रहा है 110 बटा के 100। देखो 0 से कैंसिल हो गया, और यहां से 11 दूना के 22 कैंसिल कर लो, ये 10 है उधर जाके गुणा हो जाएगा, सीपी बराबर कितना हो जाएगा 200 गुणे में 10 बराबर 2000, अर्थात उसकी सीपी कितनी रही होगी 2000 रुपया, ठीक है 2000 रहा होगा, तभी 10% के लाभ पे उसने बेचा, तो कितने में बेचा 2200 रुपए, ठीक है। इसमें कुछ बच्चे गलती भी करते हैं, क्या करते हैं, इसका 10% निकाल के इसमें से माइनस कर देते हैं, वो चीज हमेशा गलत हो जाती है। इस पॉइंट को हमेशा आप दिमाग में रखेंगे, कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि 2200 रुपए का 10% आपने निकाल दिया, 20 कट गया, 220 रुपया आ गया, आपने क्या किया इसमें से 220 माइनस कर दिया, 2200 में से 220 माइनस कर देंगे तो आपका 1980 आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को नहीं करना है, रॉन्ग मेथड है, गलत हो जाता है। ऐसे अक्सर करके बच्चे करते हैं, एग्जाम में गलत मार के चले जाते हैं, जो कि गलत है। लगाने का सही तरीका ये है, इस तरीके से आप लगाएंगे। अब मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से बताता हूं, जैसे मान लीजिए हानि परसेंट निकालना, ठीक है, सेम क्वेश्चन लेना चाहो सेम क्वेश्चन ले लो आप। जैसे आप कह दे कि भाई 10% लाभ ना कह के 10% क्या कह दे, हानि कह दे, तो सिंपल सी चीज समझो। देखो एसपी कितना है भाई 2200 रुपया, तो सीपी हमें लिखना है, तो सीपी इंटू 10% का हानि है भाई, माइनस लगाओ, हानि है तो 10% हानि मतलब 90 बटा में कितना भाई 100, बराबर कितना 2200। यहां से अब इधर 10 से कैंसिल हो गया, अंक थोड़ा सा अलग है, आप चाहो तो यहाँ 1800 लेते तो इजीली कट जाता। जैसे मान लीजिए 2200 न लेके आप 1800 लेते, पहले सिंपल बता रहा हूँ, 2200 भी ले सकते हो, तो 1800 ले लोगे तो कितना 9 दूनी के 18 हो जाएगा। तो यहाँ से भाई 200 गुणे में फिर से इधर 10 जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 2000 आ जाएगा। अर्थात अगर वो दाम हमारी 10% की हानि पर बेची जा रही है, तो जाहिर बात, अब देखो सिंपल सी चीज पता चल गई कि भाई वो सीपी मतलब क्रय मूल्य कितना रहा होगा 2000 रुपया रहा होगा, और उसने बेचा 1800 का, अर्थात 10% की हानि हुई। जाहिर सी बात है, क्रय मूल्य मतलब 2000 का आप खरीद के लाए हैं, 1800 का बेच रहे हैं, तो हानि हो रहा है कितने परसेंट का 10% का उसने बताया था। और उस वाले में लाभ वाले में देखा आपने कि 2200 रुपए का था भाई सामान, आपने उसका सीपी निकाला तो आपको पता चल गया कि भाई उसकी सीपी 2000 थी, आपने 10% पे लाभ पे बेचा था, तो कितने में बेचा था 2200 रुपए का बेचा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये भी बात समझ गए होंगे। इस पे 1-2 क्वेश्चन हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे चलते हुए आगे चलेंगे हम लोग।
तो देखिए यहाँ पे अब हम जैसे मान लीजिए 20% की बात करता हूँ, कोई भी 20% ले लेता हूँ। अब आप सिंपल बताएंगे फटाफट कमेंट के माध्यम से। सेम क्वेश्चन है, सीपी निकालना है। 20% के हानि पे 1800 रुपया आए, चाहे 2200 रुपया आए, चाहे 2400 रुपया ले लो आप, ठीक है। एसपी 2400 रुपया 20% के हानि पर बेच रहा है, तो सीपी कितना होगा, मतलब क्रय मूल्य कितना होगा। तो सिंपल लिखेंगे भाई सीपी इंटू 80%, मतलब 20% हानि मतलब 80 बटा में कितना 100 बराबर में कितना भाई 2400। 2 0 से मतलब 1 0 से कैंसिल हुआ, 8 3 का 24, यहाँ 300 आ गया, 10 इधर गुणा में इधर गया, गुणा हो गया, बाद में था उधर जाके गुणा, अर्थात उसका रेट कितना होगा 3000 रहा होगा। 3000 रहा होगा, उसने 2400 में बेचा, अर्थात 20% की हानि हो गई। अभी देखो फार्मूला का यूज कहीं नहीं करना, इसी तरीके से आप समझते चलें, क्योंकि जो व्यापारी हैं देखते हो दुकानदार है वो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको फार्मूला नहीं आता, फिर भी क्या धड़ाधड़ परसेंटेज निकालते हैं वो लोग, प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। तो इस तरीके से आप भी करते चलेंगे तो अभ्यास इतनी ज्यादा हो जाएगी तो कहीं से कोई भी क्वेश्चन आप लगा लेंगे। अब चलिए हम एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए दे रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए अब हमारे पास 3000 रुपया हो गया, इसको 20% के लाभ पे बेचो। मैंने कहा 20% लाभ पे है, तो बताओ सीपी कितना होगा। तो सिंपल लिखेंगे भाई सीपी इंटू 20%, तो 120 बटा में कितना भाई 100 बराबर में कितना भाई 3000। तो भाई 1 0 से कट गया। अब ये जाके उधर गुणा कर दो, इस तरीके से लिख दो भाई 3000 इंटू में 10 बटे में 12, कैंसिल कर दो, 2 से 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 6 से काट दो 6 पंजे 30, 500 हो गया, 5 पचे 25, 2 0, अर्थात कितना आ गया भाई 2500 रुपया रहा होगा। 20% के हानि पर बेचा गया, 20% का लाभ पे बेचा गया। अब हानि नहीं है, यहाँ लाभ हो रहा है। 20% के लाभ पे बेचा गया, तो कितने में बेचा गया भाई 3000 में बेचा गया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे फ्लैश होता रहेगा, सारे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, 1 बाय 1 हम करते रहेंगे। तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।